तो कलाकार ये जो एक बड़ा मानवीय पहलू है जो जानवरों से इंसान को अलग करता है, क्या अब उसको ढाका में, बांग्लादेश में ऐसे लोगों को जो कला या कलाकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, क्या अब उनको असुरक्षित महसूस होगा, या ये वक्ती तौर पर हो रहा है, जल्द बांग्लादेश पटरी पर होगा? कमोडोर बहल, कमोडोर बहल आपसे है सवाल। बिल्कुल, बंगाली आप वहां तैनात रह चुके हैं, आप अधिकारी तो रहे हैं वायुसेना के, लेकिन आपने एक डिप्लोमेट की हैसियत से भी बांग्लादेश में काम किया है, आप वहां की तासीर जानते हैं, इसलिए सवाल आपसे। बिल्कुल, एक बार सवाल को रिपीट। मेरा सवाल यह है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये वक्ती दुश्वारी है या बांग्लादेश चल पड़ा उस राह में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये इस बात से बिल्कुल मानूंगा नहीं। 3 साल मैं वहां रहा हूं, जितना भी मेरा इंटरैक्शन रहा है बंगाली मुस्लिम्स के साथ, सब बंगाली को ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे कल्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लोग और डिस्कशंस करते हैं। और साथ ही में उसी टाइम पे उषा उत्तुप भी वहीं आई, जाकिर हुसैन तबला मास्ट्रो भी वहीं आए, राधा वो भी आए, कई सारे कल्चरल आर्टिस्ट आए, तो भीड़ उमड़ती थी उनके प्रोग्राम देखने के लिए। बंगाली को बिल्कुल पसंद नहीं है ये कट्टरवाद, और इसी वजह से कभी भी जमात ने कई ऐसी मेजर सीट्स नहीं ली। हाईएस्ट सीट्स ली थी 20 उन्होंने 1991 में, और उसके बाद तो गिरते हुए वो 2 या 3 सीट्स पे आ गए थे। मुझे जो लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर बीएनपी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अवामी लीग इस समय बैंड है, अवामी लीग के इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, लेकिन जो लोग हैं, जो कॉमन आदमी है वो भारत से ये तो तब होगा, ये तो तब होगा जब चुनाव होंगे। बीएनपी की पॉपुलैरिटी बढ़े तो बढ़े, लेकिन चुनाव होंगे तो ही तो बीएनपी कुछ कर पाएगा। जनरल चतुर्वेदी, चुनाव होने जरूरी है। ये आपको इसमें स्टेटमेंट देखना चाहिए जो हादी के भाई ने दिया या वो नीलोफर ने दिया, तो उन सब के स्टेटमेंट एक कॉर्पोरेट ये कर रहे हैं कि एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है कि इलेक्शन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल की जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पहचान उनकी आर्ट, कल्चर और उनका लैंग्वेज था। अगर उस पर अटैक किया जाएगा तो वो एक दूसरा देश बनाया जा सकता है, दूसरे सोच का देश बनाया जा सकता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर पर जो अटैक इस वक्त हो रहा है, ये एक बहुत सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। तो इसको जो है वहाँ के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इस सोच को जो है चैलेंज करना होगा, नहीं तो ये एक देश की पहचान खत्म हो जाएगी। आप ये बंगाल और बांग्लादेश, असल में बंगाल ये एक सोच है, और जनरल चतुर्वेदी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तमाम जगहों पर आक्रांताओं का एक ही नियम रहा है इतिहास से लेकर आज तक, कि पहले किसी जगह जाओ तो वहां की संस्कृति को खत्म करो, वहां के संस्कारों को, सोच को खत्म करो, तभी उस जगह पर राज कर सकते हो। तो कट्टरता यहां राज करने के लिए सबसे पहले यहां की सोच को, यहां की संस्कृति परायणता को खत्म करना चाहती है। अगली खबर देखिए, ढाका में जिहादी संगठन इंकलाब मंच का प्रदर्शन, शाहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंचे, जिहादियों ने शाहबाग चौक को जाम किया, उस्मान हादी के लिए इंसाफ की मांग की। उस्मान हादी के लिए इंकलाब मंच के ही वो निर्माता और उसके नेता थे। अब ये जो इंकलाब मंच है वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी उस्मान हादी को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। ये देखिए इतने सारे लोग वहां पर उमड़े। तो ऐसा भी नहीं है, यूनुस यही बात जनरल चतुर्वेदी कह रहे थे कि यूनुस जिस शेर की सवारी कर रहे हैं, अब उस शेर से वो उतर भी नहीं सकते और शेर की सवारी उनको भा भी नहीं रही होगी। अब जरा आगे देखिए, हादी समर्थकों का शाहबाग में रात भर धरना रहा, हादी को न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा। इंकलाब मंच के नेताओं की यूनुस को धमकी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी, यहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी। तो जिन लोगों को पनपाया गया, आप देखिए इंकलाब मंच, इस तरह के जो छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, अब उनको भी मारने और सप्रेस करने का काम चल रहा है, क्योंकि यूनुस को यह लग रहा है कि जिसको हमने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, वो टूल क्या हमसे बड़ा होता जा रहा है। जाहिर है उनको यह डर लग रहा है और इसीलिए उनको कर्टेल करने के लिए, उस टूल को टूल बनाए रखने के लिए ये पंख कतरे जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। अब जरा आगे आ जाइए, बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेश के तंगेल में हसीना समर्थकों का मार्च निकला, अवामी लीग समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला, पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी, तंगेल जिला छात्र लीग कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन। अवामी लीग को बैन क्यों किया गया? वहां के बहुत सारे लोगों के सोच की प्रतिनिधि थी अवामी लीग के बगैर चुनावों का मतलब क्या, ये तंगेल में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है। यहां देखिए, अब अगली खबर देखिए, दीपू चंद्र दास हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, विरोध में हिंदू समुदाय ने ह्यूमन चेन बनाई, तत्काल सुनवाई के बाद फांसी देने की मांग, तत्काल सुना जाए और उसके बाद वो लोग जो लिंचिंग के गुनहगार हैं उनको फांसी दी जाए। ह्यूमन चेन बनाकर एकजुटता होती जा रही है वहां पर अल्पसंख्यकों में। ओइक्या संगठन जो वहां पर बनाया है हिंदुओं ने,
वहां के बौद्धों ने, वहां के क्रिश्चियंस ने, अब वो एक हो रहे हैं। ह्यूमन चेन बनाकर उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द अत्याचारियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब इधर आ जाइए जरा, ये जहनियत आपने देख ली, दीपू चंद्र दास से लेकर कॉन्सर्ट में तोड़फोड़ से लेकर ढाकेश्वरी मंदिर, सोचिए जिसकी वजह से ढाका की पहचान है, उसको सुरक्षा में रखना पड़ रहा है। तो ये बांग्लादेश का हाल है, ये है वहां अभी जहनियत। अब जहनियत की जड़ पर ले चलता हूं आपको, इधर आइए जरा। लाहौर की सड़कों पर पठान विद्रोह, इमरान की रिहाई का अल्टीमेटम, पाकिस्तानी सेना को खोली चुनौती, लाहौर को छावनी में तब्दील किया गया, बड़े स्तर पर समर्थकों का जमावड़ा। लोकतंत्र की बहाली के लिए आवामी लीग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए गुहार बांग्लादेश में लग रही है, वो ऐसा बल्कि उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन यहां पीटीआई के समर्थकों का है। वो कह रहे हैं जमहूरियत को जमहूरियत रहने दो, इसको ड्रामा मत बनाओ, इमरान खान को नकली केसेस में जेल में मत सड़ाओ, और ऐसा कहने वाले लोगों की ये भीड़ है यहां। अब जरा अगली खबर भी देख लीजिए। शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रामक पीटीआई, लाहौर की सड़कों पर समर्थकों की रैली, आईएसएफ और यूथ विंग कार्यकर्ताओं की रैली, इमरान समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। इमरान खान के समर्थक अब लगातार परेशान होकर उग्र होते जा रहे हैं और ये सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी आपके सामने, पीटीआई के हल्ला बोल से डरे मुनीर, लाहौर में कर्फ्यू लगाया गया, समर्थकों को रोकने की कोशिश, समर्थकों का ऐलान, हम रुकेंगे नहीं, इमरान की रिहाई की मांग और तेज होती जा रही है। इमरान की रिहाई के लिए लोग और ज्यादा बेसब्र और बेचैन होते जा रहे हैं और यह हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता हुआ आंदोलन दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी आपके सामने, समर्थकों के प्रदर्शन के आगे बेबस शहबाज सरकार, समर्थकों को नहीं रोक पाए तो लिबर्टी चौक बंद किया, लिबर्टी चौक पर इमरान समर्थकों का जमावड़ा, ये बड़ा जमावड़ा देखिए, जरा तस्वीर बड़ा करके दिखाइए, कल की पूरी रात क्या हंगामा हुआ देखिए। न सिर्फ इमरान की बहनें फिक्रमंद हैं, लगातार जेल के बाहर जाकर मिलने की गुहार दुहाइयां दे रही होती हैं वो, और देखिए उनके पीटीआई के समर्थकों का हाल क्या है। और आगे आपको ये तो दिखाऊंगा ही कि पीटीआई के एकमात्र चुने हुए जो सीएम हैं खैबर पख्तूनवा के, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनवा के सीएम सोहेल अफरीदी का बयान, इमरान खान साहब का निर्देश है। सोहेल ने कहा बड़े प्रदर्शन के लिए इमरान खान साहब ने कहा है, लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए कहा गया है, स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर नेताओं के संग बड़ी मूवमेंट की। इमरान खान का मैसेज लोगों को दिया कि आप लोगों को प्रदर्शन बड़ा करना पड़ेगा, उससे पहले हमारे नेता की रिहाई संभव नहीं है। लेकिन जो आदमी ये सब कर रहा है उसके साथ बर्ताव क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। पंजाब विधानसभा के बाहर सोहेल अफरीदी ने क्या कहा,